परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस सुंदर शाम के समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। एक और हफ्ता प्रभु हम सबको संभाला, उसकी तमाम उपकारों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हर पल हर दिन परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह को अनुभव करने के लिए, पाने के लिए, उसकी नाम की महिमा करने के लिए, उसके संग संग चलने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो आशीष और अनुग्रह दे रहे हैं उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम वचन में हम जाएंगे। आज शाम के समय में आपसे एक छोटा सा संदेश आपके सामने रख कर मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूं। आज के हमारे संदेश का जो टाइटल इस प्रकार है, सच्चे आशीर्वाद का मार्ग, द पाथ टू द ट्रू ब्लेसिंग, सच्चे आशीष का मार्ग। प्रेज़ लॉर्ड। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 22वां अध्याय का 4 आयत को पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 22वां अध्याय का 4 इस प्रकार पढ़ते हैं, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सुंदर एक वचन है, एक छोटा सा आयत, बहुत सुंदर एक वचन है। मैं एक और बार आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हम सबके जीवन में हमें धन का जरूरत है, हमें आदर का जरूरत है, महिमा या आदर का जरूरत है, हमें एक अच्छा जीवन का जरूरत है या एक अनंत काल के जीवन का जरूरत है। काफी बार हमारा प्रार्थना में सबसे ज्यादा हम आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के सम्मान और आदर प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, एक अच्छा जीवन बिताने के लिए प्रार्थना करते हैं, और हम एक अनंत काल के जीवन के वारिस बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज शाम के समय नीति वचन 22 का 4 पद में यह सिखाते हैं कि हम किस प्रकार धन, आदर और एक अच्छा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। काफी बार हम उपवास में बैठने के कारण भी हमारा धन संपत्ति के लिए हमारे जो प्रार्थना के कारण है। हम उपवास लेने का मतलब भी हम संसार में दूसरे लोगों के समान एक अच्छा जीवन बिताना है, एक आदर का जीवन बिताना है। और काफी बार हमारा प्रार्थना का कारण भी एक अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए, उसके वारिस बनने के लिए होता है। यानी एक अच्छा जीवन इस दुनिया में जीने के लिए हम काफी बार प्रार्थना करते हैं। काफी बार हमारा मकसद वो है, काफी बार हमारा उपवास का पीछे का उद्देश्य वो होता है, काफी बार हमारा प्रार्थना का उद्देश्य, हमारा आराधना का उद्देश्य, हम चर्च जाने का उद्देश्य यह है कि हमें धन संपत्ति का जरूरत है, हमें आदर सम्मान का जरूरत है और हमें एक अच्छा जीवन का जरूरत है। नीति वचन में सुलेमान इस प्रकार कहते हैं, नम्रता और परमेश्वर का भय मानना का फल धन, महिमा और जीवन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम काफी बार सोचते हैं परमेश्वर से डरना है क्या, क्योंकि यहां में लिखा है परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हम परमेश्वर संतान है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं या परमेश्वर हमारा पिता है। ये सब बात जानने के बाद भी काफी बार हमारे जीवन में एक प्रश्न आता है, क्या हम परमेश्वर का भय मानना है? जब परमेश्वर हमारा पिता होता है, जब परमेश्वर हमारा एक अच्छा प्रेमी होता है, हम परमेश्वर का भय क्यों मानना है? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? काफी बार हम सोचते हैं, हम एक ऐसा समय में जी रहा है जहां समलता को अक्सर आत्म प्रशंसा, घमंड और आत्मनिर्भरता से जोड़ा जाता है। फिर भी परमेश्वर का वचन एक बिल्कुल अलग मार्ग आज शाम के समय हमें प्रस्तुत करता है। एक शांत लेकिन शक्तिशाली सत्य,
एक शांत लेकिन शक्तिशाली सत्य वो है कि नम्रता और यहोवा का भय मानना धन, आदर और महिमा और जीवन प्राप्त करने के लिए हमें सक्षम बनाते हैं। अब देखेंगे नम्रता क्या है। नम्रता क्या है? काफी बार हम सोचते हैं, हमको कुछ लोग से कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ करने के लिए योग्य नहीं हूं, मैं किसी बातों के लिए कोई नहीं योग्य नहीं है। यह नम्रता नहीं है। नम्रता इज नॉट वी आर थिंकिंग दैट वी आर नथिंग। नम्रता यह नहीं है कि आप अपने आप को तुच्छ समझते हैं या कुछ नहीं समझते, बल्कि नम्रता यह है कि यह जानना परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है। हम नम्रता यह है कि परमेश्वर के बिना हम कुछ भी हमारे जीवन में हम प्राप्त नहीं कर सकते, यह समझना नम्रता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार कहते हैं नीतिवचन 3:34 इस प्रकार कहते हैं हमारे जीवन में नम्रता क्यों होना है। इस प्रकार लिखा है नीतिवचन 3:34, ठट्ठा करने वालों से वे निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। और ठट्ठा करने वालों पर वो ठट्ठा करने वालों का ठट्ठा करता है पर दीनों को अनुग्रह देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब का पत्री 4:6 में इस प्रकार कहते हैं परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों को अनुग्रह देता है। हम नम्र क्यों बनना है परमेश्वर को उपस्थिति में? नम्रता क्या साथ क्यों एक मसीह की जीवन बिताना है? बाइबल में हमें स्पष्ट रूप से कहते हैं वो ठट्ठा करने वालों का ठट्ठा करता है पर दीनों को अनुग्रह देता है। याकूब का पत्र में कहते हैं वो परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों को अनुग्रह देता है। तो नम्रता से एक जीवन बिताने से परमेश्वर का दृष्टि और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बने रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बने रहता है। इसलिए पतरस कहते हैं, पतरस उसका पहला पत्री 5वां अध्याय का 6वां आयत में इस प्रकार कहता है हम्बल बिफोर द हैंड ऑफ गॉड सो दैट ही में लिफ्ट यू इन द ड्यू टाइम। हिंदी में इस प्रकार है इसलिए परमेश्वर के शक्तिशाली हाथों के नीचे विनम्र बनो या नम्र बनो ताकि वो तुम्हें उचित समय पर ऊंचा उठा सके। इसलिए परमेश्वर के शक्तिशाली हाथों के नीचे कैसे जीना है? नम्र होकर जीना है, नम्र बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम परमेश्वर के हाथों के नीचे नम्र होकर रहते हैं तो परमेश्वर सही समय पर उचित समय पर ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर के हाथों के नीचे कैसे हम रह सकता है? भजन संहिता 91 में इस प्रकार कहते हैं जो परम प्रधान के छाया में रहता है। परम प्रधान के छाये में हम बड़े बड़े मकान का छाये में हम जब धूप आता है हम वहां पे थोड़ा समय के लिए बैठते हैं या पेड़ के छाये में हम जब धूप बढ़ते हैं हम वहां बैठते हैं। लेकिन अगर परम प्रधान के छाया में एक व्यक्ति जीना है तो क्या करना है? जहां परम प्रधान जाते हैं उसके साथ साथ चलना है, तब उसका छाया हमारे ऊपर आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा नहीं है क्या? वैसा है। अगर एक व्यक्ति का छाया हमारा जीवन में आना है, हमारा ऊपर आना है, तो वो जहां कभी जाते हैं उसके संग चलने से उसका छाया हमारा ऊपर आते हैं, तब हम उसके छाया में रह सकते हैं। अगर एक कदम आगे है या एक कदम पीछे है तो उसका छाया हमारे ऊपर नहीं आते हैं। पतरस कहते हैं अगर परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना है तो उसका क्या करना है? हाथों के नीचे रहना है। किस प्रकार रहना है? नम्र होकर रहना है, नम्र होकर रहना है। इसलिए यीशु मसीह ने एक बार मत्ती सुसमाचार उसका 5:5 में
हम पहाड़ी उपदेशों को जो पढ़ते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं मत्ती 5:5 में कहते हैं, धन्य है वो जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है जो नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन आपको जरूरत है, आशीष क्या आपको जरूरत है? आपको एक अच्छा जीवन, आदर के जीवन जरूरत है, एक अच्छा जीवन जरूरत है, तो परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर को वस्तुति में नम्रता के साथ आगे बढ़ना है, एक नम्रता का जीवन बिताना है। ये बाइबल हमें बताते हैं, ये बाइबल हमें बताते हैं, बाइबल हमें बताते हैं हमारा आत्मिक जीवन किस प्रकार है। नम्रता हमें परमेश्वर से पाने के लिए तैयार करती है। जब हम नम्र होते हैं ना, तब क्या होता है मालूम है, हम अपने आप को परमेश्वर से आशीष पाने के लिए तैयार कर रहा है। जब नम्र होकर जीते हैं, जब हम घमंडी होते हैं, घमंड हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। नम्रता हमें परमेश्वर से पाने के लिए, आशीष पाने के लिए तैयार करती हैं। घमंड हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन किस प्रकार है? नम्रता के साथ परमेश्वर को वस्तु में हम जी सकते हैं क्या? मैंने पहले आपसे पूछा नम्रता का मतलब क्या है? नम्रता का अर्थ है कि आप अपने आप को परमेश्वर के प्रकाश में सही दृष्टि से देखें, वो नम्रता है। मैंने बोला नम्रता यह नहीं है हम हमेशा कहते मैं कुछ भी नहीं हूं, अपने आप को तुच्छ समझना, मैं दूसरों के समान कुछ भी नहीं हूं, वो सोचना नम्रता नहीं है। नम्रता यह है कि हम अपने आप को परमेश्वर जब हम देखते हैं, हम परमेश्वर के सामने किस प्रकार है उस बात को समझना नम्रता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस बात को समझना है, हम सबका मूल्य परमेश्वर से आती है, न कि हमारी पद से, धन से, संपत्ति से, हमारा अच्छा नौकरी से नहीं आता है। हमारा मूल्य कहां से आता है? परमेश्वर से आते हैं, परमेश्वर से आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मतलब यह नहीं है, काफी लोग अपने आप को क्या कहते, घृणा करता है, अपने आप को हमेशा तुच्छ समझते हैं, वो कहते मैं कुछ भी नहीं हूं। वो नहीं है नम्रता। नम्रता जब परमेश्वर हमें देखते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में हम किस प्रकार होते हैं उसको समझकर उसके अनुसार हमारा जीवन आगे बढ़ना और बढ़ाना, वो नम्र होते हैं। मैंने आपको बोला उसका मतलब यही कि यह स्वीकार करना है कि परमेश्वर के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, परमेश्वर के साथ में सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए पौलुस एक बार इस प्रकार कहा, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट जीसस हु स्ट्रेंथन्स मी। जो मुझे बलवंत करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल देता है, जो मुझे बल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नम्रता। मूसा के बारे में बाइबल में इस प्रकार कहते हैं, गिनती का पुस्तक 12वां अध्याय का 3 पद पढ़िए। मूसा के बारे में इस प्रकार कहते हैं, मूसा इस्राएल लोगों से सबसे नम्र व्यक्ति था करके बताते हैं। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्य से अधिक नम्र व्यक्ति था। उसका कारण, जब परमेश्वर से जो मुलाकात किया, वो अपने आप को परमेश्वर का हाथों में समर्पित करके कहा, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कौन हूं। हमें मालूम है परमेश्वर उसको दुनिया का एक बहुत बड़ा नेता बनाया 80 साल के उम्र में, 80 साल की उम्र में। प्रेज़ द लॉर्ड। नम्रता के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यीशु मसीह का जीवन। यीशु मसीह अपने चेले लोगों को पाव
धोया कर कर बाइबल में हम पढ़ते हैं, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर पृथ्वी में आया, जो यीशु मसीह जो परमेश्वर है, जो यीशु मसीह गलीला समुद्र को शांत किया, लाजर को मरे हुओं से जिलाया, काफी बीमारों को चंगा किया, दुष्टात्मा को बाहर निकाला, जो अंधों को दृष्टि दिया हुआ वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने चेले लोगों का पांव धोया कर कर बाइबल में हम पढ़ते हैं। जहां नम्रता है वहां पे परमेश्वर का कार्य प्रकट होता है। प्रेरितों का पुस्तक 6 अध्याय में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, उसका नाम है स्टीफानुस। स्टीफानुस के बारे में जब हम पढ़ते हैं बाइबल में इस प्रकार लिखा है, वो आत्मा से भरा हुआ, विश्वास में भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ एक व्यक्ति था। जब हम आगे पढ़ते हैं उसके सेवकाई के द्वारा अनेक लोग उद्धार में आया, उसके सेवकाई के द्वारा अनेक लोग चंगे हो गए हैं। वो वाद विवाद करने से पौलुस खुद उसका सामना कर नहीं पाया। उतना वजन में ध्यान प्राप्त किया व्यक्ति, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर जीने वाले व्यक्ति, विश्वास में भरपूर होकर जीने वाला व्यक्ति, ज्ञान में भरपूर होकर जीने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति को जब एक जिम्मेदारी दिया, क्या था मालूम है? विधवा लोगों का भोजन बांटने का काम। वो नम्रता के साथ उस सेवकाई को किया करके बाइबल में हम पढ़ते हैं, इसके बारे में बाइबल में पढ़ते हैं। वो एक अच्छा ज्ञानी व्यक्ति था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, विश्वास में परिपूर्ण था, ज्ञान में परिपूर्ण था। उसके सेवकाई के द्वारा चंगाई और चमत्कार लोग अनुभव किया। एक लंबा प्रचार, नया नियम का सबसे लंबा प्रचार उसी का है। बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों का पुस्तक 7वां अध्याय में। वो व्यक्ति को जब विधवा लोगों को भोजन बांटने की जो जिम्मेदारी दिया, वो उस जिम्मेदारी को करने के लिए तैयार था। नम्रता, धन, आदर, जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में नम्रता के साथ अपना जीवन बिताते हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, नम्रता किस प्रकार हम प्रकट कर सकते हैं। मैं नम्र हूं 10 बार बोलने से एक व्यक्ति नम्र नहीं होता है। एक कमरे में, बंद कमरे में हर दिन बैठना नम्रता नहीं होता है। नम्रता अपने जीवन के द्वारा प्रकट होना है। एक नम्र व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अधीनता में रहते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए, परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए उसके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। वो एक नम्र व्यक्ति। एक नम्र व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है। हम देख के यीशु मसीह अपने चेले लोगों को पांव धोया। एक नम्र व्यक्ति जब गलत करते हैं वो अंगीकार करते हैं, अपनी गलती स्वीकार करते हैं और क्षमा मांगते हैं। एक नम्र व्यक्ति हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। और एक नम्र व्यक्ति का जीवन हमेशा प्रार्थना में परमेश्वर पर निर्भर रहता है। एक नम्र व्यक्ति दूसरों की सफलता में ईर्ष्या किया बिना खुशी मनाता है। नम्र है करके बोलने से कोई नम्र नहीं होता है, परंतु नम्रता हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करना है, वचन के अनुसार अपना जीवन बिताना है, परमेश्वर के अधीनता में रहना है, हम दूसरों की सेवा करना है, हमारी गलती को मानना है और माफी मांगना है। दूसरों के सफलता में ईर्ष्या किए बिना उसमें क्या करना है? खुशी मनाना है। याकूब का पत्री 4:6 इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता, हमने पहले पढ़ा, करता है, पर दीनों को अनुग्रह देता है। जब हम स्वयं को नम्र करते हैं तो हम अपने जीवन को परमेश्वर की अनुग्रह और मार्गदर्शन के लिए खोल देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। क्या हमारे जीवन नम्रता के साथ है? क्या हम परमेश्वर को उपस्थिति में नम्र है? हम दूसरों के लोगों के सामने नम्र होकर जीने वाला व्यक्ति है क्या?
हम अपने आप को परखना है। दूसरा लिखा है परमेश्वर का भय मानना या यहोवा का भय मानना। मैंने पहले बोला यहोवा का क्यों भय मानना है? क्या परमेश्वर दुष्ट है? क्या परमेश्वर क्रूर है? या परमेश्वर हमारा शत्रु है, हमारा वैरी है? बाइबल कहते हैं परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप में बताते हैं हम यहोवा का भय मानना है। वो भय डर से उत्पन्न हुआ भय नहीं है, परंतु आदर और सम्मान से उत्पन्न हुआ एक भय होना चाहिए। भय होना चाहिए। भय के बारे में आपको मैं बता दूंगा। अगर हम बाइक चलाते हैं, क्या होता है? जो रोड से बाइक चला के जाते हैं बिना हेलमेट पहनकर, ट्रैफिक पुलिस को हम दूर से हम देखते हैं, क्या करते हैं? हम गाड़ी स्लो कर देता है। अगर डिक्की में हेलमेट है तो दिखते हैं। कार में जाने वाला व्यक्ति अगर फोन में बातें करते हुए गाड़ी चलाते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस को देखने से क्या होता है? गाड़ी स्लो हो जाता है, मोबाइल दूर रखते हैं। हमारे जीवन में बदलावट आते हैं, बदलावट आते हैं। नीति वचन 9 अध्याय का 10वां पद पढ़िए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जब हम यहोवा से डरते हैं तो हम अपना जीवन अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं बल्कि उसकी इच्छाओं के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तब हमारा इच्छा को हम परमेश्वर के सामने सरेंडर करते हैं, तो उसका इच्छा के अनुसार जीने के लिए हम अपने आप को समर्पण करते हैं। भजन संहिता 138 138 का 6 पद में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वे नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। ओके, इंग्लिश में इस प्रकार है, गॉड लव्स दोस हु फियर हिम। परमेश्वर जो उसका भय मानते हैं उनको प्रेम करता है। जो उनका भय मानता है उनका प्रेम करता है। प्रेज़ लॉर्ड। भजन संहिता 103 का 11 इस प्रकार लिखते हैं, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊपर ऊंचा है वैसा ही उसकी करुणा उसके डरवयों के ऊपर प्रबल है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवयों के ऊपर प्रबल है, प्रबल है। यहोवा का भय मानने का मतलब क्या है? यहोवा का भय मान का अर्थ यह नहीं है कि हम परमेश्वर से ऐसे डरे जैसे हम किसी गुंडे या कतरे से डरते हैं। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की महिमा, पवित्रता, सामर्थ, न्याय और प्रेम के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को समझना है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, वो न्यायपूर्वक निर्णय करता है और पाप से घृणा करता है। इन बातों को हम समझना जरूरी है। परमेश्वर का भय मानना है। जब हम सच में यहोवा से डरते हैं तो आपका जीवन इस बात की घोषणा करता है परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर योग्य है और ये वो परमेश्वर मेरे निर्णय का न्याय करेगा। ये सारे बातों को हम समझ लेते हैं जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं। क्या हम परमेश्वर का भय मानते हैं? परमेश्वर का भय मानना वाला व्यक्ति है। परमेश्वर का भय मानना व्यक्ति मतलब जब परमेश्वर कहता है उठना है, चलना, जब परमेश्वर चाहता है चल तो चलना है, जब परमेश्वर कहता है रुक तब रुकना है, परमेश्वर के अनुसार चलना है, परमेश्वर के कहने के अनुसार चलना है। परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर का भय मानने का मतलब आज्ञाकारिता। आप परमेश्वर के मार्ग को चुनते हैं, भले ही वो कठिन क्यों ना हो, हम आज्ञाकारी होकर आगे बढ़ना है। प्रेज़ लॉर्ड। आज्ञाकारी होकर आगे बढ़ना है। परमेश्वर का भय मानने का मतलब या यहोवा का भय मानने का मतलब हम पश्चाताप करना है, अपना गलतियों को मानना है,
पश्चाताप करना है, उसको उपस्थिति में आना है। परमेश्वर का भय मानना का मतलब उसकी आराधना करना है, उसकी संगति करना है। क्या हम परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है? नम्रता और यहोवा का भय मानना का फल धन, महिमा या आदर और जीवन होता है। परमेश्वर का भय मानने का जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्या है, क्या बात है? यदि यहोवा का भय ना हो तो हम ये मानने लगते हैं कि हम ही सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। हम यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति नहीं है तो हमारा अंदर एक घमंड आता है। हम सोचते हैं सब कुछ हमारा हाथ में है, सब कुछ हम नियंत्रण करते हैं, हम नियंत्रित करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। अगर परमेश्वर का भय नहीं मानता है मतलब हम पाप को हल्के में लेते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। पाप को हल्के में लेते हैं। अगर परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति नहीं है तो पाप को हम हल्के में लेते हैं। परमेश्वर का भय हमें सारे बातों से हमें सुरक्षित करता है। यहोवा का भय हमें मूर्खतापूर्ण निर्णय से बचाता है और हमें परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में लाता है। परमेश्वर का भय मानना क्या करता है? हमें गहरे परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में लाता है। आपको मालूम है जब छोटे बच्चों को हम उसको जो बच्चे जो 1 महीने के या 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का है तो हम उसको सब कुछ हम प्रदान करते हैं, उसके लिए उपाय करते हैं। वो बातें नहीं करते हैं फिर भी हम सब कुछ प्रदान करते हैं क्योंकि उसके साथ कि हमारा जो निकट रिश्ता है, रिलेशन है, हर एक दिन उसको हम ज्यादा जानते हैं और जानने के अनुसार हम उसको जो जरूरत है उसके लिए हम प्रबंध करते हैं। जब हमारे दोस्त मिलते हैं पहला दिन या पहला हफ्ते हम उसको क्या क्या चाहिए हमें नहीं मालूम होता है। एक महीना या 6 महीना से उसके साथ रहने से हमको उसका जरूरतों का हमें समझ में आता है। 1 साल उसके साथ रहने से उसका सोच भी हम समझ लेते हैं। वो बोलने से पहले हमको मालूम उसका क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है। जितना उसके साथ रिश्ता हमारा गहरा होता है उतना उससे हम उसको समझ लेते हैं। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर के निकट हम रहते हैं उतना परमेश्वर हमारे बारे में जान लेते हैं और हमारा परमेश्वर हमारे हर एक बातों को जानते हैं और हम बिना एक शब्द भी बोल ले वो हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करने के लिए सर्वशक्तिमान होते हैं। परमेश्वर का भय मानना और मैं सब कुछ प्रदान करता है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। नीति वचन 10:27 पढ़िए। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। यहोवा का भय मानने से दिन बढ़ाता है या आयु बढ़ता है। परमेश्वर का भय मानने से आयु बढ़ता है, आयु बढ़ता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने से हमें आयु बढ़ता है। मैं कुछ साल पहले की एक बात याद कर रहा था। हमारे बिलाय में एक घटना हुआ। एक बेटा उसका बर्थडे के दिन रात को बर्थडे मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने के लिए रात को गया। उनका माता पिता का बात को उसने नहीं माना और रात को बर्थडे मनाया। सुबह लगभग 2 बजे 2:30 बजे के समय में बर्थडे का सेलिब्रेशन सब कर वो वापस अपना घर की ओर आ रहा था। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। उसी वक्त रोड में उसका मृत्यु हो गया। वो बर्थडे मनाने के लिए गया था, माता पिताओं को बात पर ध्यान ना देते हुए, परमेश्वर का भय ना मानते हुए। परमेश्वर का भय मानने से हमारा आयु बढ़ता है। मैं बच्चों को जब क्लास लेते, जवानों को क्लास लेते, मैं हमेशा कहता हूँ आपका बर्थडे मनाने के लिए सबसे अच्छा जगह आपका परिवार है। जो माता पिता जिन्होंने तुमको जन्म लिया उनके साथ बर्थडे मनाना है, वो परमेश्वर चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है जो माता पिता जो जन्म दिया है उनके साथ बर्थडे मनाना, वो सबसे उत्तम जगह वो है। प्रेज़ लॉर्ड। पर अब कहने का मतलब परमेश्वर का भय मानने से हमारा आयु बढ़ता है।
प्रेज लॉर्ड। भजन संहिता 25 का 14, भजन संहिता 25 का 14। यहोवा के भेद को वही जानते हैं हाँ, जो उससे डरते हैं, और वे यहोवा का भेद को वही जानता है जो उससे डरते हैं या जो उसका भय मानते हैं। नीति वचन 14 का 27 इस प्रकार लिखा है, छोटा सा एक आयत है, ध्यान से सुनना है। इस प्रकार लिखा है, यहोवा का भय जीवन का सोता है। यहोवा का भय जीवन का सोता है। आपके जीवन का जरूरत है, एक अच्छा जीवन का जरूरत है, यहोवा का भय मानना है। प्रेज़ लॉर्ड। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रोवर्ब्स 22:4 पढ़िए, नीति वचन 22 का 4। नम्रता और यहोवा के भय मानने का नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन महिमा और जीवन होता है। प्रेज़ लॉर्ड। धन महिमा और जीवन होता है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें कहते हैं, जब हम नम्र होकर जीते हैं, परमेश्वर का भय मानते हुए जीते हैं, हमें इस दुनिया में जो भी बातों को जरूरत है वो परमेश्वर सही समय पर हमारे लिए प्रबंध करेगा, सही समय पर परमेश्वर हमें देगा। यह परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप में हमें बताते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। यह केवल भौतिक संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण है आत्मिक धन, शांति, संतोष और परमेश्वर की उपस्थिति। धन परमेश्वर देते हैं, लेकिन हम इस बात को समझना है, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति मसीह नहीं है। मतलब धन इकट्ठा करना सिर्फ परमेश्वर का आशीष नहीं है। धन इकट्ठा करना सिर्फ परमेश्वर का आशीष नहीं है। कुछ हफ्ते पहले हम प्रकाश वाक्य का पुस्तक 2 अध्याय का 7 से पढ़ रहा था, स्मिर्ना कलीसिया के बारे में, जो कलीसिया के बारे में परमेश्वर को किसी नेगेटिव बोलने के लिए नहीं था, वो 100 मार्क परमेश्वर ने दिया। उस कलीसिया के बारे में कहते हैं वो दरिद्र कलीसिया था। परमेश्वर कहते मैं तुम्हारी दरिद्रता को जानता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये धन हमें जो जरूरत है जरूर परमेश्वर हमें प्रदान करेगा। भजन संहिता 34 का 10, भजन संहिता 34 का 10। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी घटी ना होगी। घटी नहीं होगी। एक और बार पढ़िए उसको। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। इस बात को समझना है। अगर हम नम्र होकर जीने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, तो बाइबल हमें बताते हैं हमें किसी बातों का कमी नहीं होगी, हमें नहीं होगी। प्रेज़ लॉर्ड। इस बात को हम समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ भौतिक आशीषों के बारे में नहीं बताते हैं, ये आत्मिक धन के बारे में भी कहते हैं। आत्मिक धन क्या है? जो आनंद, शांति, ज्ञान और आत्मा की भरपूरी, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की शांति। प्रेज़ द लॉर्ड। भौतिक धन इकट्ठा करने से हमें शांति नहीं मिलता। 99 में जब मैं एक कलीसिया के साथ सेवागाई कर रहा था, वहां पे हमारे कलीसिया के बाजू में एक बहुत बड़ा घर, उस समय एक 99 की बात बता रहा हूं, उस समय एक बहुत बड़ा घर, उस घर का सारे जो वस्तुएं यूके, जो यूरोप, अमेरिका से लाया था उसी समय 99 में। उसका किचन का सामग्री, उसका घर का जो सोफा, सारे बात बाहर से लाया हुआ वस्तुओं था। काफी लोग उस घर को इनाग्रेशन के दिन में वहां इसलिए जाना चाहता था, उस घर का अंदर की बातों को देखने के लिए।
प्रेज़ द लॉर्ड। उसके इनाग्रेशन का पिछले रात उस घर का मालिक कुछ सामान, कल के लिए कुछ सामान लेने के लिए गया, वापस आने में एक्सीडेंट से उसका मृत्यु हो गया। ये धन संपत्ति सब कुछ इकट्ठा करने के बाद प्रेज़ द लॉर्ड वो वहां पे रह नहीं पाया। कोविड के समय में केरल में एक व्यक्ति, उसका नाम है अरकेल जोई, वो दुबई में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका खुद का जहाज है, काफी जहाज है, केरला का सबसे बड़ा घर उसका है। वो भी आज भी लोग उस घर देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उसका 50वां साल में उसका मृत्यु हो गया। दुबई में एक बड़े मकान का उसका ऑफिस का ऊपर से गिरा, उस खुद आत्महत्या किया, किसी ने धक्का मारा, अभी तक मालूम नहीं है। कुछ साल पहले, लगभग 12-13 साल पहले, जब मैं पहली बार छत्तीसगढ़ में आया, मैं जगह का नाम बोलना नहीं चाहता हूं, एक कलीसिया में कुछ दिनों का फास्टिंग प्रेयर था। मैं उस समय विशाखापट्टनम से प्रचार करने के लिए आया था। एक शाम की मीटिंग एक अंकल का घर में था, एक बहुत बड़ा घर है। मीटिंग के बाद प्रार्थना करने के लिए अंकल मेरे सामने आया। मैं उनसे पूछा क्या हुआ, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। उसने बोला, पास्टर साहब इस घर बनकर लगभग 5 से ज्यादा साल हो गया है, बहुत बड़ा घर है, 2 मंजिल वाला बहुत बड़ा घर है, लेकिन आज तक मैं इसका घर का अंदर एक रात भी नहीं सोया। मैंने पूछा आप कहाँ सोते फिर? मैं छत में सोता हूं, क्योंकि इस घर के अंदर सो नहीं पा रहा हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे मालूम नहीं अभी वो अंकल जीवित है कि मुझे मालूम नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात मैं कर रहा हूं। धन संपत्ति इकट्ठा होने से हम एक आशीषित जीवन हम जी नहीं सकते हैं। धन संपत्ति हमारे जीवन में आने के साथ साथ आत्मिक धन भी हम प्रभु से पाना है। वो शांति, आनंद, ज्ञान, परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की सहभागिता, यह सब हमारे जीवन में होना चाहिए, तब वो आशीष जीवन हम बिता सकता है। नीति वचन 10:22 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा का आशीष या आशीर्वाद समृद्धि लाता है और वह उसमें कोई दुख या शोक नहीं जोड़ता। अगर हमें जो आशीष के रूप में हमें मिला है, उसके साथ हम दुख भी अनुभव करते हैं, उसका मतलब वो परमेश्वर से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जब आपको आशीष देते हैं, अनुग्रह देते हैं, उसके साथ शोक या दुख भी नहीं जोड़ता है। इसलिए मैंने कहा सिर्फ भौतिक आशीष नहीं, हमें आत्मिक धन का भी जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात वहां पे कहते हैं धन मिलते हैं, दूसरा बात वहां पे कहते हैं क्या, ऑनर मिलता है या महिमा। ऑनर महिमा नहीं है, हिंदी में आदर होता है, आदर। इसलिए मैं हमेशा आदर शब्द इस्तेमाल करता हूं। आदर मिलता है। एक बार परमेश्वर ने इस प्रकार कहा, पहला शमूएल का पुस्तक उसका 2 अध्याय का 30वां आयत में परमेश्वर ने इस प्रकार कहा, Those who honor me, I will honor him. इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरा मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, जो मेरे आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। जब हम परमेश्वर का भय मानता है, हम उसका आदर करता है। अगर हम उसका भय मानने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर कहते हैं जो मुझे आदर करते हैं मैं उसका भी आदर करूंगा, मैं उसका भी आदर करूंगा। मैं जल्दी हम समाप्त करना चाहता हूं, जल्दी समाप्त करना। यीशु मसीह ने एक बार इस प्रकार कहा, लूका सुसमाचार 14:11 में इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वे छोटा किया जाएगा। वे छोटा किया जाएगा। जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। वो
बड़ा किया बड़ा, जाएगा। वो बड़ा किया जाएगा। Praise the Lord। जब हम अपने आप को नम्र बनाते हैं, परमेश्वर में आदर देता है, आदर देता। आदर किस प्रकार आता है? परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभावशाली जीवन बिताते हैं। और जब हम परिवार, कार्य क्षेत्र या सेवकाई में आदर और देते हैं, परमेश्वर का महिमा करते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आखिरी बात को कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आखिरी बात इस प्रकार है, धन, महिम, आदर और जीवन। प्रेज द लॉर्ड। जॉन यूहन्ना 10:10 इस प्रकार कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। एक नॉर्मल जीवन नहीं, एक बहुतायत से जीवन परमेश्वर में देना चाहते हैं। परमेश्वर में एक अबंडेंट लाइफ, एक भरपूर जीवन, ऐसा जीवन जो उद्देश्य, शांति और आनंद से भरा हो, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो। चाहे हमारा परिस्थितियां कैसे भी हो, हमारे जीवन में एक लक्ष्य होता है, हमारे जीवन में शांति भरता है, हमारे जीवन में आनंद भरता है। एक आनंद से भरा हुआ जीवन, एक भरपूर जीवन, एक सुरक्षित जीवन। परमेश्वर अपने मार्गों में चलने वालों की रक्षा करता है, वैसा लिखा है, परमेश्वर अपने मार्गों पर चलने वालों की रक्षा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। नीति वचन में सुलेमान कहते हैं, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, आदर और जीवन होता है। क्या हमें आदर का जरूरत है? इस दुनिया में, इस संसार में, हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में आदर का जीवन, हमारे लोगों के बीच में एक आशीषित जीवन, हमारा जरूरत सब पूरा करते हुए, पूरा होते हुए, किसी बात की कमी कट्टी ना होते हुए, दूसरों के समान आदर के साथ, सम्मान के साथ एक भरपूर जीवन क्या आप बिताना चाहते हैं? बाइबल कहते हैं, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, आदर और जीवन होता है। आज शाम के समय मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, हमारा जीवन किस प्रकार है? क्या हम परमेश्वर का भय मानकर जीने वाले व्यक्ति है? क्या हम परमेश्वर को बस नम्रता में जीने वाला व्यक्ति है? तो बाइबल कहते हैं वो जरूर सही समय पर हमें आशीष देगा, सही समय पर हमें सम्मान करेगा, सही समय पर हमारे जरूरतों को पूरा करेगा, सही समय पर एक भरपूर जीवन, प्रेज़ द लॉर्ड, एक भरपूर जीवन वो हमें प्रदान करेगा। हम आशीष के साथ, खुशी के साथ, आदर के साथ हमारे जगह में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे शत्रुओं के बीच में हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए नम्रता के साथ परमेश्वर का भय मानते हुए जीते हैं, तो परमेश्वर जरूर हमें आशीष और अनुग्रह प्रदान करेगा। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे और समर्पित करते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हमारे जीवन में, हमारे बीच में कार्य करने पाए।